एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु ने हमें एक बार फिर से समय दिया कि हम एक बार फिर से प्रभु के वचनों को सीख सकें। और मैं आपके लिए आज परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ और मैंने प्रेयर के साथ आपके सामने आया हूँ। और आइए हम सब प्रार्थना करें, फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने आज हमें एक अच्छा अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचनों को सीख सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, तो अपनी गहरी बातें, अपनी गहरी समझ तो हमें सिखाना देना प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचनों को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और प्रभु उसके अनुसार अपना जीवन बिता सकें। मेरे प्यारे भाई बहन, प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आप उन्हें समझ दें, आप उन्हें अक्ल बुद्धि दें, ताकि वो प्रभु मुझे सुने, वो मुझे नहीं बल्कि तुझे सुने और परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को वो महसूस करें, आपकी गहराई को वो महसूस करें। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। तो आज का हमारा जो भाग है, जो मैंने लिया, लूका के सुसमाचार में से लिया है। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 57 वचन से लेकर 62 वचन तक। द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्ड्स 57 to 62। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत भाग है जो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोलते हैं और हम इसके विषय में आज बात करेंगे। मैं आपके सामने पद 57 पढ़ूंगा। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु प्रभु को किसी ने कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो जब आप इसी वचन को मत्ती सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 19 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि एक शास्त्री ने प्रभु यीशु से कहा कि जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। और सेम जो बात यीशु मसीह ने यहाँ बोली है, वही बात यीशु मसीह वहाँ भी बोलते हैं कि यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाग बहुत कठिन है। ये भाग थोड़ा मुश्किल वाला है। यीशु मसीह की बातें यहाँ कठिन हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातों में पूर्ण सच्चाई है। वो सच बोलते हैं और उनका नाम ही यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य और जीवन हूँ, मार्ग हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह से कहते हैं कि जो कोई भी, लेकिन लूका के सुसमाचार में ऐसा नहीं लिखा कि शास्त्री ने कहा। लूका ने कहा जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने, मतलब कोई भी, वहाँ शास्त्री का नाम लिया गया। तो हो सकता था कि अगर यहाँ भी शास्त्री का नाम लिया जाता तो कोई कहता कि शायद ये उस शास्त्री के लिए ही बोला गया। नहीं, यहाँ जब आप देखते हैं तो यहाँ किसी ने, मतलब कोई भी, यीशु से कहा कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ जहाँ जहाँ तू जाएगा। यीशु प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं,
आकाश के पक्षियों का भी बसेरा होता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी जगह नहीं है, मेरे पास सिर रखने की जगह नहीं है। तो यीशु मसीह उससे क्या कहना चाहते थे? यीशु मसीह उस व्यक्ति से ये कहना चाहते थे कि तुझे मेरे पीछे आने के लिए समर्पण की ज़रूरत है। मतलब तू जब मेरे पीछे आएगा तो तुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा। मेरे पीछे आना मतलब तुझे समर्पण करना है कि हो सकता है कभी तुझे वैसा आराम ना मिले, या वैसी जगह ना मिले, या वैसा स्थान ना मिले जैसा तू चाहता है। हो सकता कि तू चाहता हो कि वैसी जगह तुझे मिले, या वैसा स्थान तुझे मिले, या वैसी पदवी तुझे मिले, या वो सब चीज़ें मिले, तो वो तुझे नहीं मिलेगा। संसार में हो सकता कि तेरे मन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो तू संसार में चाहता हो, लेकिन वह तुझे ना मिले। तू मेरे पीछे आएगा तो मैं जो तुझे कह रहा हूँ कि मेरे लिए जगह नहीं है, मेरे लिए सिर रखने की जगह नहीं है, तो तुझे इसलिए मेरे पीछे नहीं आना कि तुझे बहुत कुछ तेरी डिमांड्स पूरी की जाएगी। नहीं, अगर मैं तुझे कह रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास सिर रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये बात तुझे फॉलो करनी होगी। ये बात तुझे मानकर समझकर आना होगा कि ये सब चेतावनी मेरे सामने आएगी। देखो, बाइबल ब्लेसिंग्स के बारे में बात करती है। परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, और हमने देखा भी है लोगों की ज़िंदगी में उनको ब्लेस होते हुए, उनको नीचे से ऊपर के स्थान को जाते हुए देखा है हमने। लेकिन ये पार्ट भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ये वाला जो यीशु मसीह इस व्यक्ति से बोल रहा है कि तुझे मेरे पीछे आना है तो मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास कोई रहने का स्थान नहीं है। मतलब यीशु मसीह उसकी भावना को, उसके दिल को समझना चाहता था। मतलब वो किस लिए आ रहा है? क्या सांसारिक वस्तुओं के लिए? वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए आ रहा है, और वो मुझे नहीं सीखना चाहता, वो मुझे समझना नहीं चाहता, यीशु मसीह की भक्ति को नहीं सीखना चाहता, यीशु मसीह की आराधना को वो नहीं सीखना चाहता, वर्शिप को वो नहीं समझना चाहता। लेकिन शायद जैसे यीशु का नाम ऊंचा है वैसे वो अपना नाम ऊंचा करना चाहता है, क्योंकि उसने कहा जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तुझे फॉलो करूँगा। तो यीशु ने कहा ठीक है, तू मुझे कर सकता है। यीशु ने मना नहीं किया कि तू नहीं आ सकता, लेकिन यीशु ने कहा कि तुझे अगर मेरे पीछे आना है तो तुझे ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तेरे सामने ये भी चेतावनी रहेगी कि तुझे इस वे से भी गुजरना पड़ेगा कि जैसा तू चाहेगा वैसा तुझे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक दूसरा व्यक्ति और है, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ये सेवकाई के लिए बुलावा था। यीशु मसीह से कहते थे कि तू मेरी सेवा कर, मेरे वचनों को लोगों को सिखा, मेरे कलाम की बातें तू बता, लोगों को बुलावा। यीशु ने उसको अपने मुंह से बुलाया, आवाज़ दी कि तू। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु ने इस दूसरे व्यक्ति को बुलाया और कहा कि मुझे फॉलो कर, मेरे पीछे चल और परमेश्वर के राज्य के वचनों को तू सुना। ये सेवकाई के लिए बुलावा था। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं पहले मुझे जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ दूँ। देखो, मतलब यीशु मसीह से क्या कह रहा था कि मैं पहले जाऊंगा, मैं अपने घर के सारे कामकाज को ख़त्म करूंगा, मैं पिता को, जब तक मेरा पिता है मैं उसको, मतलब बहुत सारी बातें आप इसको समझ रहे हैं कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, मतलब अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर दूं मैं। मतलब मुझे अपने उन कामों को ख़त्म करना है पहले जो मेरे दुनियावी काम है, मेरे दुनिया के काम है। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूँ, आपको समझना है, ये सीखना है।
वो चाह रहा था कि अपने दुनियावी कामों को, अपने संसारिक बातों को वो पूरा करना चाहता था। देखो उसने क्या कहा, मैं अपने पिता को गाड़ दूँ, मतलब पिता को गाड़ना, पिता के लिए मतलब इतना होना, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था थी, वहाँ का कुछ नियम्स थे कि एक बेटा अपने पिता को अग्नि देता है या उसको आखिरी समय में उसके होना चाहिए। तो हो सकता है यीशु की सेवकाई के लिए जब वो आए व्यक्ति, तो हो सकता है उसे यीशु मसीह कहाँ भेज सकता था, किस क्षेत्र में लेकर जा सकता था, शायद उस समय वो पॉसिबल ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी जिम्मेवारियां को वो जो दुनियावी थी, जो संसारिक थी, जहाँ उसके फैमिली की थी, जहाँ उसके परिवार की थी, उनको वो पूरा करना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे राज्य की कथा सुना, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु मसीह उसे क्या कहना चाहता है कि तुझे उन जिम्मेवारियों से बढ़कर आपको समझना है। ये कठिन है, पर ये ही सच्चाई है कि जब आप यीशु मसीह के काम को बढ़कर किसी और काम को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे या ज़्यादा आप उसे मानेंगे, तो आपको परमेश्वर मतलब मना कर सकता है। आपको वो कह सकता है कि तू मेरे काम के योग्य नहीं। ठीक है, जब आपको प्रभु बुलाता है, जब आपको परमेश्वर बुलाता है, तो आपको कोई भी चीज़ रोकने ना पाए परमेश्वर के पास आने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। कोई भी चीज़, इवन आपकी दौलत, इवन आपका पैसा, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपका सब काम, आपको कोई भी चीज़ रोकने ना पाए। आपको पता प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पतरस ने क्या बात कही थी एक बार यीशु मसीह को? पतरस ने कहा था, यीशु मसीह हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं 100 गुना दूंगा। जिसने मेरे लिए फैमिली, परिवार, खेतों को, घरों को, भाइयों को, बहनों को छोड़ा है, मैं उन्हें 100 गुना दूंगा और मैं उसे अनंत जीवन भी दूंगा। यीशु प्रभु ने कहा था पतरस से। तो ये व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं पहले अपनी जिम्मेवारियों को, अपने सब कामों को मैं पूरा कर लूँ, मैं फिर आऊँगा, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, तो वो काम सब अपने आप हो जाएंगे, जो यहाँ है उनको करने दे, लेकिन तू मेरे काम को कर, तू मेरे राज्य की सेवा के काम को कर। देखो ये सिर्फ सेवा के लिए, ये प्रभु में के पास आने के बारे में भी है। देखो आप, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, हम प्रभु में आ जाते हैं, हम प्रभु के कामों से बढ़कर हम प्रभु की आराधना को छोड़ देते। संडे आराधना को हम छोड़कर हम दूसरा काम करते हैं। आप सोचो, आप कितना प्रभु को आदर दे रहे हैं, आप कितनी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होता, आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं होता। आप अपने दिन को, अपनी जॉब को 8 घंटे दे देंगे, लेकिन आप बाइबल पढ़ने को एक आधा घंटा नहीं देते हैं। आप अपनी जॉब के लिए 8 घंटे काम करेंगे, लेकिन प्रेयर करने के लिए आपके पास आधा घंटा नहीं है। आप प्रभु की वर्शिप नहीं करते, आप उसकी आराधना नहीं करते। आप दूसरे कामों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे कामों को, ना कि आप प्रभु के काम को। संडे की आराधना के लिए अब प्रभु ने आपको बोला है कि आपको 6 दिन काम करना है, 7वां दिन मेरा आपको आना है, लेकिन आप 7वें दिन भी अपनी जॉब करते हैं, आप 7वें दिन भी अपना काम करते हैं। तो आपने किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी? आपने उस दुनिया के काम को, आपको ने उसको। यीशु मसीह तो यहाँ इवन उसके पिता तक को कह रहा है, कोई बात नहीं, तू छोड़ दे। तो आप समझो कि यीशु मसीह आपको क्या कहेगा कि तू अपनी उस एक दिन को ना छोड़, तू अपनी जॉब का वो छुट्टी ना कर, कि तू मेरी आराधना करे आकर, कि तू मेरी वर्शिप करे आकर। देखो, परमेश्वर से बढ़कर अगर आपकी लाइफ में कुछ है, परमेश्वर से बढ़कर अगर आपकी लाइफ में कुछ है, तो आप परमेश्वर से वो रिस्पेक्ट कभी नहीं पाओगे जो आपको वो देना चाहता है। मे बी उसने आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग रखी हो, बड़ी आशीष रखी हो, बड़ी बरकत रखी हो, लेकिन वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने उस दुनियावी चीज़ को बढ़कर माना परमेश्वर के काम से।
परमेश्वर की सेवा से, परमेश्वर के राज्य से, उसकी आराधना करने से। ये आपको सीखना है, ये आपको समझना है। एक तीसरा व्यक्ति और है। एक और ने भी कहा, है प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। एक तीसरे व्यक्ति ने भी कहा, मैं आऊँगा प्रभु, मैं तेरे पीछे आऊँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले लूँ। हो सकता है कि उसकी फैमिली उसे मना कर दे। जब आप कहें कि मुझे प्रभु के काम के लिए जाना है, मतलब आपकी फैमिली कहे नहीं जाना, तो आप क्या करोगे? आप यीशु की बात मानोगे कि फैमिली की बात मानोगे? यीशु की बात मानोगे कि फैमिली की बात मानोगे? नेचुरली आप कह दोगे मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। यीशु मसीह कहते हैं कि जब आपने हल की हथी पे हाथ रख दिया तो फिर पीछे नहीं जाना। अगर आपने मान लिया, अगर आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रभु की सेवा करूँगा या मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, फिर आपको पीछे नहीं देखना। फैमिली की कोई चिंता नहीं, फैमिली नो प्रॉब्लम। देखो प्रभु की ये बातें क्यों हो रही है हमें? क्योंकि यीशु की सेवकाई में जब उस समय लोग आते थे ना, तो उनको कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं, जब बिल्कुल खाली, कोई एक पैसा नहीं मिलेगा सेवकाई के लिए आने के लिए, सेवकाई करने के लिए, कोई मजदूरी नहीं, बिल्कुल फ्री, खाना जहाँ मिला वही खा लिया। तो उस समय ये बड़ी एक परेशानी की बात थी। लेकिन आज बहुत सारे सोर्स हैं सेवकाई में आने के लिए, प्रभु इंतज़ाम करता है, योजना बनाता है, लेकिन फिर भी आज लोग पीछे हैं प्रभु के काम करने। लोग सोचते हैं कि मैं अभी ना अपनी फैमिली को संभाल रहा हूँ, मैं भी प्रभु की सेवकाई के लिए नहीं जा सकता। चलो ठीक है, वो समय अलग था, आज तो हम जा सकते हैं, पास्टर की सहायता कर सकते हैं, पास्टर के साथ जा सकते हैं। एक दिन हम छोड़कर पास्टर के साथ हेल्प करने के लिए जा सकते हैं। हम किसी न किसी तरह से हम प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जा सकते हैं। आराधना के समय हम चर्च में जाकर कुछ काम कर सकते हैं, सेवा का काम कर सकते हैं। छोटे से शुरू कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, बड़ा नहीं तो छोटे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कह दें कि आप मना ही कर दें कि मैं नहीं कर सकता, इस बंदे ने क्या बोला, मैं पहले जाऊंगा, मेरी फैमिली अलाउ करेगी तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो यीशु मसीह ने कहा भी अगर तूने सेवा के लिए डिसीजन ले लिया है, अगर तेरे मन में तूने सोच लिया है, तो फिर पीछे जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। आपने कर लिया है, आपने सोच लिया, आपने ठान लिया कि मुझे यीशु के पीछे जाना है, तो फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको आगे बढ़ना, फिर आपको कोई चीज़ ना रोकने पाए, आपकी फैमिली, आपका परिवार, कोई भी चीज़ आपको ना रोकने पाए, आप आगे आए। किसी मनुष्य से आपको अलाउ लेने की ज़रूरत नहीं, ये प्रभु का कार्य है। आपने डिसाइड कर लिया, आपने समझ लिया कि ये सच्चा रास्ता है, पवित्र रास्ता है, ये सही है, इस पर मुझे चलना है, तो फिर आपको किसी के अलाउ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना है, क्योंकि आप राइट हैं, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, आपने गलत डिसीजन नहीं लिया, आपने सही डिसीजन लिया। सो मैं आपको यही कहूँगा, इस वीडियो में मेरे पास इतना समय नहीं है ज़्यादा कि मैं और आपको इस विषय में बातें करूँ। मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं इन सब के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इन्हें समझ दें, आप इन्हें बुद्धि दें। जब प्रभु ये तेरे पीछे चलने का डिसीजन लेते हैं, तुझे फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं, तो कोई भी चीज़ इन्हें रोकने ना पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ये पूर्ण समर्पण के साथ तेरे पीछे चल सके। और प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन्हें समझ दें। पवित्र आत्मा, आप इनके बंधनों को तोड़ें। होली स्पिरिट, आप इन्हें चंगा करें ताकि ये तेरे पीछे आ सके। परमेश्वर, मैं आपको थैंक्स करता हूँ, आपको वर्शिप करता हूँ, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस तीनों व्यक्तियों से या इस भाग से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं समर्पण, मतलब यीशु को अपने आप को देना। सो ये आप समझें और आप इनके साथ अपना जीवन बिताएं। सबको जय मसीह।